हे गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंज हुआ है। बेसिकली हमारे जो भी मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ हो, इनमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, काफी सारे नए लोग अपॉइंट हुए हैं और यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बताऊं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बताऊं तो कितने हैं? 77। ओथ कितनों ने ली है? 43rd। और यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, आपसे मिनिस्टर पूछे जाएंगे और साथ ही साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाएगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं उस लिस्ट को पूरा समझते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, यानी क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके पास है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग इनके पास है। यानी कि इनके पास, अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास, तो मिनिस्ट्री कौन सी है? पब्लिक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट कौन से हैं? स्पेस और एटॉमिक एनर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से आते हैं? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश थे, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर समझते हैं क्या क्या नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से पुराने ऑलरेडी हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या रिशफल हुआ है। सबसे पहले अमित शाह। अमित शाह आपको पता है ये हमारे देश के होम अफेयर मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय इनके पास है। इनको एक नया मंत्रालय मिला है, ये नया मंत्रालय ऐड हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। अब ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री लेटेस्ट ऐड हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता मंत्रालय, जो मिला है अमित शाह को। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये लोकसभा मेंबर है गुजरात के गांधीनगर से, ठीक है। तो होम अफेयर्स, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो नया ऐड हुआ है, अमित शाह को मिला है। नितिन गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब के पास से एक मंत्रालय गया है और वो है एमएसएमई, और जो मंत्रालय अभी उनके पास है वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी के पास, आपको याद रखना है। और ये नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो एमएसएमई इनके पास से चला गया है। चलिए, निर्मला सीतारमन, कोई चेंज नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो यहां कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर है, ठीक है, कर्नाटका राज्य से ये राज्यसभा मेंबर है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी थोड़ी सी मिनिस्ट्री कम हो गई है, जैसे पंचायती राज वगैरह इनके पास से चली गई है, बट आपको याद क्या रखना है? एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो इनके पास पहले भी था, एक मंत्रालय है, कौन सा? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये लोकसभा मेंबर है, कहां से? मोरेना, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के मोरेना से ये क्या है? ये लोकसभा मेंबर है। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय, ठीक है। एस जयशंकर, कोई चेंज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है इनके पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा एमपी फॉर गुजरात, यानी गुजरात राज्य से ये राज्यसभा मेंबर है, आपको याद रखना है। अर्जुन मुंडा, कोई चेंज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके पास है, और ये लोकसभा मेंबर है, कहां से? खुंती, झारखंड से। तो ट्राइबल अफेयर और लोकसभा मेंबर फ्रॉम खुंती, झारखंड। स्मृति ईरानी, इनके पास से एक मिनिस्ट्री चली गई है और अभी भी इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास। याद रखिएगा, स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर न्यूज में रही है वो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी ये लोकसभा मेंबर है अमेठी उत्तर प्रदेश से, जहां से इन्होंने राहुल गांधी को हराकर जीता था। तो इनके ओवरऑल काम में सिर्फ आज तक मैंने यही एक अचीवमेंट देखा है। स्मृति ईरानी के पास बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालय आए हैं, एचआरडी आई है, टेक्सटाइल आया है, डब्ल्यूसीडी आई है, बट बहुत ज्यादा कोई काम कभी मैंने स्मृति ईरानी के मंत्रालयों में देखा है नहीं, ठीक है। पीयूष गोयल साहब, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री अब नहीं है, रेल मंत्री अब नहीं है पीयूष गोयल, याद रख लीजिए, ठीक है। अब इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहले भी थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पहले भी था। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये इनके पास एक्स्ट्रा आई है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास एक्स्ट्रा आया है रेलवे की जगह। तो याद रखिएगा 3 मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक। धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री काफी चेंज हो गई है, इनके पास फर्टिलाइजर वगैरह की जगह अब क्या आ गया है, इनके पास आ गया है एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक रिजाइन कर चुके हैं और हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब एजुकेशन है तो स्किल की बात होगी, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा मेंबर है, कहां से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो एजुकेशन स्किल दोनों मिनिस्ट्री किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास। प्रहलाद जोशी सेम मिनिस्ट्री, पहले भी थी इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस यानी कोल और खान मंत्रालय। ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये अलग अलग है, यानी कि ओवरऑल इनके पास 3 मंत्रालय हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। लोकसभा मेंबर है कहां से, धारवाड़ कर्नाटका से। कर्नाटका राज्य के धारवाड़ से ये क्या है, लोकसभा मेंबर है। ठीक। मुख्तार अब्बास नकवी कोई चेंज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी, ये राज्यसभा मेंबर है कहां से, झारखंड राज्य से। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स राज्यसभा मेंबर झारखंड से। तो माइनॉरिटी अफेयर और ट्राइबल अफेयर दोनों ही झारखंड से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस मुख्तार अब्बास नकवी साहब ये राज्यसभा मेंबर है और वही अर्जुन मुंडा साहब वो खुंती झारखंड से क्या है, लोकसभा मेंबर है। गिरिराज सिंह मंत्रालय चेंज हो गया है, काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लीजिए, लोकसभा मेंबर फ्रॉम बेगूसराय बिहार। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर काफी न्यूज में थे, कन्हैया कुमार इनके अगेंस्ट लड़े थे तो काफी न्यूज था। बेगूसराय बिहार से ये है लोकसभा मेंबर। मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, अब देखिए रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो कहां था, नरेंद्र सिंह तोमर के पास, वो आ गया है गिरिराज सिंह के पास। इनका मंत्रालय किसके पास गया उस पर भी आएंगे, बट आपको याद रखना है गिरिराज सिंह के पास है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। बेगूसराय बिहार से लोकसभा मेंबर। गजेंद्र सिंह शेखावत कोई चेंज नहीं, जल शक्ति मंत्रालय यानी जल शक्ति मिनिस्ट्री। कहां से आते हैं, जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर से ये क्या है, लोकसभा मेंबर है। किरण रिजिजू गाइस चेंज हो गए हैं, किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय आ गया है, लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय आ गया है किसके पास, किरण रिजिजू के पास। तो किरण रिजिजू का मंत्रालय किसके पास गया वो देखेंगे, बट किरण रिजिजू अब हमारे देश के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। कहां से आते हैं, अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा मेंबर है। अगला राजकुमार सिंह कोई चेंज नहीं है, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो पावर मंत्रालय है बिजली मंत्रालय है, और दूसरा नई और नवीकरणीय ऊर्जा, ये दोनों मंत्रालय पावर से रिलेटेड किसके पास है, राजकुमार सिंह आरके सिंह के पास। लोकसभा मेंबर है आरा बिहार से। ठीक है, तो बिहार से एक और मंत्री आरा बिहार से राजकुमार सिंह। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री गई है और मिनिस्ट्री आई है। मिनिस्ट्री गई कौन सी, सिविल एविएशन। ठीक है, इनके पास आई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन सी मिनिस्ट्री आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसके पास आई है, हरदीप सिंह पुरी के पास, यानी कि एक मंत्रालय ये इनके पास आया है। और जो पहले था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनके पास पहले भी था और अभी भी उनके पास ये है। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक,
उत्तर प्रदेश राज्य से ये राज्यसभा मेंबर हैं, ये अपना चुनाव वगैरह हार गए थे, आपको पता ही होगा। मनसुख मांडविया चेंज, मिनिस्ट्री चेंज, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास आ गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिजाइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है? मनसुख मांडविया के पास। दूसरी मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी दो बिल्कुल ऑपोजिट मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। राज्यसभा मेंबर फ्रॉम गुजरात, गुजरात राज्य से ये क्या है? राज्यसभा मेंबर है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे के पास कॉन्स्टिट्यूएंसी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। कहां से आते हैं? चंदौली मध्य प्रदेश से, सॉरी चंदौली उत्तर प्रदेश से, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे कौन सी मिनिस्ट्री? हैवी इंडस्ट्री। पुरुषोत्तम रुपाला, ओके, नया नाम गाइस ध्यान रखिए, पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात राज्य से ये राज्यसभा मेंबर हैं और इनके पास आई है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी गिरिराज सिंह के पास जो मंत्रालय था वो आया है पुरुषोत्तम रुपाला के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? पुरुषोत्तम रुपाला के पास, ठीक है। जी किशन रेड्डी, पोजीशन बढ़ा दी गई गाइस, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय आ गया है इनके पास। टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय आ गया है इनके पास। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, 3 मिनिस्ट्री मिली है, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं पहली बार और सीधे ही 3 मिनिस्ट्री, इससे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। तो कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तीनों किसके पास गया है? के जी किशन रेड्डी साहब के पास। लोकसभा मेंबर है सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से। अनुराग सिंह ठाकुर भैया कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। क्यों बने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ काम इन्होंने, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे, कॉर्पोरेट अफेयर्स में कुछ दिखा नहीं है, बट हाँ इन्होंने भाषण जरूर दिए हैं कई सारे, कई भड़काने वाले, कई उकसाने वाले, तो मुझे नहीं पता अनुराग सिंह ठाकुर को। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई है गाइस, काफी बड़ा मंत्रालय है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, चलिए ये तो फिर भी समझ में आता है भाई, यंग ब्लड है, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स गया है इनके पास। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय गया है गाइस। सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मामलों का जो मंत्रालय है। कहां से आते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब जयराम ठाकुर के बेटे हैं, हमीरपुर से आते हैं, लोकसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। श्री नारायण तातुराने, नया नाम है, काफी नया नाम है, श्री नारायण तातुराने। एमएसएमई गई है इनके पास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी एमएसएमई किसके पास आई है? नारायण तातुराने। राज्यसभा मेंबर है कहां से? महाराष्ट्र से, ठीक है। राज्यसभा मेंबर कहां से है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, नारायण तातुराने। सर्बानंद सोनोवाल, असम से सीट, सीएम की सीट गई लेकिन मिली क्या भैया? सीधे मिनिस्ट्री मिली है, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय मिला है सर्बानंद सोनोवाल को, और दूसरा आयुष मिनिस्ट्री भी इनको मिल गई है। 2 मंत्रालय एक साथ सीएम की पोस्ट ले ली गई और 2 बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए गए। कहां से आते हैं? मजूली, असम से, ठीक है, आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं असम राज्य के। वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, थनवर चंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर बन गए और वो मिनिस्ट्री गई किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गई है वीरेंद्र कुमार के पास। लोकसभा एमपी फ्रॉम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लोकसभा मेंबर है वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ज्योतिराव सिंधिया, नया नाम, कैबिनेट मिनिस्ट्री, पार्टी चेंज की, तब तो एमपी में कोई सीट नहीं मिली, सीएम वगैरह नहीं बने, डेप्यूटी सीएम वगैरह नहीं बने,
कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर सीधे, सिविल एविएशन किसके पास, ज्योतिराव सिंधिया, ठीक है। राज्यसभा मेंबर फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है। चलिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह कौन सा मंत्रालय, स्टील, इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, रामचंद्र प्रसाद सिंह। राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार, बिहार राज्य से राज्यसभा एमपी हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, याद कर लीजिए। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, इनके पास आई है सीधे रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय सीधे आया है भैया, तैयार हो जाइए। किस चीज के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि पीपीपी के लिए बहुत न्यूज में रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इनका पीपीपी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो काफी कुछ प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में। रेलवे में आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, राज्यसभा एमपी हैं उड़ीसा राज्य से, अश्वनी वैष्णव। इनके पास एक तो रेलवे मिनिस्ट्री गई है, दूसरा कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, यानी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय भी इनके पास गया है। दो मंत्रालय सीधे बड़े बड़े, रेलवे और कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री। पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस सीधे कैबिनेट मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कौन सी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिली है सीधे पशुपति कुमार पारस को। बिहार के हाजीपुर से लोकसभा मेंबर हैं, बिहार के हाजीपुर से लोकसभा मेंबर हैं, सीनियर लीडर में माने जाएंगे, 68 ईयर्स के हैं, ठीक है। हाजीपुर बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी, मिनिस्ट्री गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव के पास एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर बाहर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसके पास, भूपेंद्र यादव के पास। साथ ही साथ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी, संतोष गंगवार की छुट्टी हो गई है और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास गई है, भूपेंद्र यादव। दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। राज्यसभा मेंबर राजस्थान से। भूपेंद्र यादव याद कर लीजिए, क्लाइमेट मिनिस्ट्री यानी हमारा जो क्लाइमेट मंत्रालय है, साथ ही साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां खत्म होती है हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, दो ही हैं इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ मिनिस्टर, एक है राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं जितेंद्र सिंह। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव हरियाणा से लोकसभा मेंबर हैं। इनके पास स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय गया है। इनके पास प्लानिंग मिनिस्ट्री गई है, योजना मंत्रालय, नया नाम सुनने के लिए मिल रहा है ना। साथ ही साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वापस से देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ है स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग और कॉर्पोरेट अफेयर्स। गुड़गांव हरियाणा से आते हैं, 3 मंत्रालय हैं इनके पास। अगले जितेंद्र सिंह काफी न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस, इन्हीं के पास आया है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिक मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन की जो सीट थी वो यहाँ साइंस वाले में इनको मिली है। साथ ही साथ जो इनके पास पहले था ये पीएमओ में पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास जो भी आप बोल सकते हैं डिपार्टमेंट्स थे या मिनिस्ट्री थी, उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। अभी याद ही होगा सीईटी पर इनकी स्टेटमेंट आई है, ठीक है। तो साइंस और अर्थ साइंस दोनों किसके पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा मेंबर हैं। यहां 2 नाम थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है। 45 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। सबसे पहले श्रीपद यसो नायक अभी भी बने हुए हैं, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिए गए हैं। कहां के, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के और टूरिज्म के। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और टूरिज्म के क्या है, राज्य मंत्री हैं। कौन,
श्रीपद यसो नायक, नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अश्विनी कुमार चौबे पहले भी थे, अभी भी हैं। क्या है इनके पास? कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भागलपुर बिहार से लोकसभा मेंबर। देखिए गाइस, एक बात समझ लीजिए, परेशान मत होइए कि ये याद कैसे होगा, ठीक है। हम डेली अपने मॉर्निंग के करंट अफेयर सेशन में 2 मिनिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। हम 2 मिनिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, जहां मैं आपको जो भी वहां कैबिनेट मिनिस्टर है, जो भी वहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्जेस वगैरह के साथ अगर, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, आपको पूरा कवर हो जाएगा। अर्जुन राम मेघावल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट और संसदीय कार्य मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लोकसभा एमपी फ्रॉम बीकानेर, बीकानेर राज्य से लोकसभा मेंबर हैं अर्जुन राम मेघावल। इसके बाद वीके सिंह, वीके सिंह की मिनिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो गई है। इनको एक तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, ये क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। साथ ही साथ इनको सिविल एविएशन का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया है। वीके सिंह, कॉन्स्टिट्यूएंसी गाजियाबाद, मध्य प्रदेश, ठीक है। दनवे राव साहेब दादा राव, नया नाम दनवे राव साहेब दादा राव, जलना महाराष्ट्र से लोकसभा मेंबर हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है रेलवे में, कोल में और माइंस में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, कोल, माइंस कहां से आते हैं? जलना महाराष्ट्र से। क्या नाम है? दनवे राव साहब, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला देख लेते हैं, रामदास अटवाले, बड़ा नाम है, काफी न्यूज में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य से हैं और इनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में इनको सीट मिली है, याद रखिएगा। साध्वी निरंजन ज्योति, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। साध्वी निरंजन ज्योति पहले भी थी, आपको पता होगा, लोकसभा मेंबर है, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल डेवलपमेंट मुझे पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे याद करेंगे इनको। डोंट वरी, मैं आपको याद करा दूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। संजीव कुमार बलियान, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा एमपी फ्रॉम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये लोकसभा मेंबर है। नित्यानंद राय, पुराना नाम है, उजियरपुर बिहार से लोकसभा मेंबर है और होम अफेयर्स, पहले भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, कहां? होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय में। वी मुरलीधरन, एक्सटर्नल अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेम है, कुछ चेंज नहीं है, राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। वी मुरलीधरन, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय में पहले भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, कोई चेंज ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। रेणुका सिंह सरूता, कोई चेंज नहीं है, ट्राइबल अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पहले भी रेणुका सिंह सरूता क्या थी? जनजातीय मामलों के मंत्रालय में ये राज्य मंत्री थी, अभी भी है। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से लोकसभा मेंबर है। नया नाम पंकज चौधरी, पंकज चौधरी को कहां पहुंचाया गया है? वित्त मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। गाइस, वित्त मंत्रालय जहां अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, वहां नया नाम है पंकज चौधरी, यानी कि निर्मला सीतारमन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो दी गई है वो दी गई है पंकज चौधरी को। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा मेंबर हैं पंकज चौधरी, दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ दिमाग में बैठवा दूंगी। अनुप्रिया सिंह पटेल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि वापस से निर्मला सीतारमन नहीं, सॉरी गाइस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब के अंडर अनुप्रिया सिंह पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लोकसभा एमपी फ्रॉम मिर्जापुर। तो बनारस से कौन है? हमारे प्रधानमंत्री साहब, और मिर्जापुर से अनुप्रिया सिंह पटेल, ठीक है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश लोकसभा एमपी, लोकसभा एमपी उत्तर प्रदेश के आगरा से हैं, ठीक है। इनको लॉ एंड जस्टिस में बैठाया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री कहां है? लॉ एंड जस्टिस में। आ जाइए, राजीव चंद्रशेखर,
राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, यानी कि स्किल वाले में इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी में इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दो जगह बनाया गया है, स्किल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। शोभा करांजले, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नरेंद्र सिंह तोमर के पास है मिनिस्ट्री, और अंडर में आ गई है कौन, सुश्री शोभा, सुश्री शोभा। ये कर्नाटका के उडुपी चिकमंगलूर, क्या है, वहां से लोकसभा एमपी है। कर्नाटका के उडुपी चिकमंगलूर काफी फेमस है, स्पेशली चिकमंगलूर अपने कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। चलिए, भानु प्रताप सिंह वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा जलाऊं उत्तर प्रदेश से लोकसभा मेंबर हैं, और एमएसएमई में इनको क्या बनाया गया है, एमएसएमई में इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, ठीक है। भानु प्रताप सिंह वर्मा, सारंगी साहब को बाहर कर दिया गया है। दर्शना विक्रम जरदोश, दर्शना विक्रम जरदोश स्टील यानी इस्पात मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाई गई हैं। स्टील, इस्पात मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सूरत राज्य से, सूरत गुजरात से लोकसभा मेंबर हैं, ठीक है, दर्शना विक्रम जरदोश। मीनाक्षी लेखी काफी फेमस नाम है, दिल्ली में तो या फिर न्यूज चैनल पर तो आपको ये दिखती ही होंगी, लोकसभा एमपी फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स और कल्चरल मिनिस्ट्री यानी विदेश और सांस्कृतिक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, आपको पता ही होगा, सोशल वर्कर हैं, एनडीएमसी मेंबर हैं। चलिए, अन्नपूर्णा देवी एजुकेशन मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास जो गया है, उसके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अन्नपूर्णा देवी कहां से आती हैं, झारखंड के कोडरमा से, झारखंड के कोडरमा से लोकसभा मेंबर हैं। ए नारायण सामी, नया नाम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री। चित्रा दुर्गा कर्नाटका से लोकसभा मेंबर हैं। अगला देखिए, कौशल किशोर, कौशल किशोर कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से लोकसभा मेंबर हैं, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी हरदीप सिंह पुरी साहब के बाद जो इनका नंबर आया है, कौशल किशोर। कौशल किशोर कहां से है, मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से, हाउसिंग अर्बन अफेयर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अजय भट्ट साहब डिफेंस में और टूरिज्म में, डिफेंस में और टूरिज्म यानी रक्षा मंत्रालय में और पर्यटन मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं। लोकसभा एमपी हैं नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, उत्तराखंड से के नैनीताल और उधम सिंह नगर से लोकसभा मेंबर हैं। जरा मुझे ये बता दीजिए कि अभी उत्तराखंड में नए सीएम बने हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और उनका नाम क्या है। बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मेंबर हैं, और इनके पास आई है मिनिस्ट्री ऑफ, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली मिनिस्ट्री है, उस वहां से ये राज्य मंत्री बने हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन अमित शाह के पास, बीएल वर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अजय कुमार होम अफेयर्स में एक और मिनिस्टर, होम अफेयर्स में एक और मिनिस्टर नित्यानंद राय के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन बने हैं, अजय कुमार। लोकसभा एमपी फ्रॉम खेरी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के खेरी से ये लोकसभा मेंबर हैं। चौहान देवू सिंह, चौहान देवू सिंह गुजरात के खेड़ा से लोकसभा एमपी है। खेड़ा आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में खेड़ा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गुजरात में, तो ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। भगवंत खुबा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आरके सिंह के पास है, वहां ये राज्य मंत्री बने हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर में ये राज्य मंत्री बने हैं। लोकसभा एमपी फ्रॉम बिदार इन कर्नाटका, कर्नाटका के बिदार से ये लोकसभा मेंबर है।
कपिल मोरेश्वर पाटिल, कपिल मोरेश्वर पाटिल को क्या बनाया गया है? पंचायती राज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पंचायती राज मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं और ये भिवांडी महाराष्ट्र से लोकसभा मेंबर हैं। अगला सुश्री प्रतिमा भौमिक, यानी प्रतिमा भौमिक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक और मंत्री, त्रिपुरा वेस्ट से ये क्या है? लोकसभा मेंबर है। त्रिपुरा वेस्ट यानी त्रिपुरा से भी आपको एक मंत्री देखने के लिए मिलेगा, प्रतिमा भौमिक। ठीक है। सुभाष सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी धर्मेंद्र प्रधान साहब के साथ जो आपको एक नाम देखने के लिए मिलेगा वो होगा सुभाष सरकार। सुभाष सरकार लोकसभा मेंबर है बंकुरा वेस्ट बंगाल से, बंकुरा वेस्ट बंगाल से लोकसभा मेंबर हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री में ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुभाष सरकार। भगवत किशन राव करद, फिनेंस मिनिस्ट्री में एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वित्त मंत्रालय में एक और राज्य मंत्री, ठीक है, राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। राजकुमार रंजन सिंह, राजकुमार रंजन सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय और एजुकेशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। कहां से आते हैं? मणिपुर से। तो लोकसभा एमपी फ्रॉम इनर मणिपुर, तो मणिपुर से भी एक बेसिकली मंत्री आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारती प्रवीण पवार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दिंडोरी महाराष्ट्र से लोकसभा मेंबर। विश्वेश्वर टुडू, विश्वेश्वर टुडू ओडिशा के मयूरभंज से लोकसभा मेंबर और इनके पास आई है ट्राइबल अफेयर्स यानी अर्जुन मुंडा साहब वाली और जल शक्ति मिनिस्ट्री यानी गजेंद्र सिंह शेखावत वाली मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वेश्वर टुडू। शांतनु ठाकुर, शांतनु ठाकुर को पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। वेस्ट बंगाल के बोंगांव से ये लोकसभा मेंबर है। मुंजापारा महेंद्र भाई, मुंजापारा महेंद्र भाई WCD स्मृति ईरानी वाला मंत्रालय उसके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, साथ ही साथ आयुष मिनिस्ट्री में भी इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कहां से आते हैं? गुजरात के सुरेंद्रनगर से। जॉन बरला ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कहां से आते हैं? वेस्ट बंगाल के अलीपुरदुरास से लोकसभा MP, ठीक है, दुआरस सॉरी। एल मुरुगन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लॉयर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, मद्रास हाईकोर्ट से के बेसिकली लॉयर हैं। लास्ट निशित परमनिक काफी न्यूज में रहे हैं, होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लोकसभा मेंबर वेस्ट बंगाल के बेहर से, कूच बेहर जो है वहां से ये क्या है? लोकसभा मेंबर है। तो गाइज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे लिस्ट दे दूं, अगर कोई एक दो नाम छूट गए होंगे तो वो हम जब अपना करंट अफेयर सेशन करेंगे तो उसी के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो ये थी अभी लेटेस्ट जो नई टीम या नई हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट। कैबिनेट पूरा याद कर लीजिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूरा याद कर लीजिएगा इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ। जो नए नाम आपको देखने के लिए मिले हैं ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको वो याद करा दूंगी। आपको मेरे साथ करंट अफेयर्स वाले सेशन को मॉर्निंग में फॉलो करते हुए चलना है और आपको ये पूरा मंत्रालय याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ सेशन को यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, अब अगर कुछ थोड़े बहुत कमी रह गई होगी या कुछ ऐसा पॉइंट रह गया होगा जो बचा है वो हम आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।